महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ में ही शिवसेना की तरफ से उतारे गए दूसरे उम्मीदवार को पूरी तरह से जीत की सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अब एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, पिछले कुछ टाइम से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि शिवसेना के सांसद संजय राउत को किसी भी हालत में राज्यसभा में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कई बड़े आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में लगातार खींचातानी मची हुई है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों को बीच में एक अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि शिवसेना को जीत दिलाने के लिए जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं वो पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने अब एआईएमआईएम से लेकर एसपी तक सभी से शिवसेना को वोट देने के लिए समर्थन मांगा है। आप सबको जान के हैरानी होगी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सीधे सीधे ओवैसी की जो पार्टी है उससे भी समर्थन मांगा है कि वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के सांसद को शिवसेना के राज्यसभा में जिताने की पूरी कोशिश करें और उनको समर्थन दें। एनसीपी नेताओं का कहना है कि पवार ने बहुजन विकास अघाड़ी नेता हितेन ठाकुर से बात की है। ठाकुर ने जानकारी दी थी कि पवार ने फोन पर उनसे बात की है और शिवसेना उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच सियासी खींचातान है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कवायद तेज कर दी है। खबर है कि पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपने पक्ष में लाने की सफलता भी हासिल कर ली है। खास बात यह है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने में सपा ने भी मदद की थी और अब उसकी मदद से जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं वो चाहते हैं कि शिवसेना को जो दूसरी सीट है वो भी आसानी से जीती जा सके। पार्टी में प्रमुख शरद पवार से लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बेटी सुप्रिया सुले तक शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए दम भर रहे हैं। बुधवार को एनसीपी ने सपा के 2 वोट हासिल करने के लिए नेता अबू आजमी को तैयार कर लिया। हालांकि पहले अबू आजमी ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में हम एमबीए के लिए मतदान नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी से किए गए वादे को पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अब फाइनली उनको भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मना लिया है। उसमें बताया जा रहा है कि शरद पवार ने अखिलेश यादव और साथ में ही ओवैसी से भी इस पर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द वो महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन करें। अब देखते हैं अब आने वाले टाइम पे राज्यसभा इलेक्शन को कौन जीतता है। क्या जैसा कि पिछले काफी टाइम से दावा किया जा रहा था कि इस बार शिवसेना के सांसद संजय राउत का पद छिन जाएगा, उनको मौका नहीं मिलेगा, कि वो होता है या फिर शरद पवार जैसा कि अपना पूरी पावर लगा रखे हैं वो संजय राउत और दूसरे उम्मीदवार जो कि शिवसेना का है उसको जिता देते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।